ऋषि पंचमी व्रत कथा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह व्रत प्रायः स्त्रियां ही करती हैं, किंतु यदि किसी कारणवश स्त्री व्रत नहीं कर सकती हो तो उसके बदले उसका पति भी इस व्रत को कर सकता है। इस व्रत का विधान स्त्रियां अपने जाने अनजाने में किए गए पापकर्मों की शांति या प्रायश्चित के लिए करती हैं। ऋषि पंचमी पूजन विधि। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को व्रत करने वाली व्रतियों को चाहिए कि वह मध्याह्न के समय स्वच्छ जल वाली नदी या तालाब के समीप जाकर प्रथम 108 या केवल 8 दातून करें और फिर मिट्टी से स्नान कर केशव या विष्णु के नामों का जाप कर पंचगव्य का पान करें। इस प्रकार स्नान करके घर पर उपवास करने वाली स्वयं अपने हाथ से पूजा के आसन को गोबर से चौकाकार लीपें। उस पर अनेक रंगों से सर्वतभद्र मंडल बनाकर मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर जौ से भरा हुआ एक पात्र रखें और पंचरत्न, अक्षत, फूल, गंध आदि छोड़े तथा वस्त्र से उसे गले तक ढक दें। तदंतर वेदी पर अष्टदल कमल बनाकर 7 ऋषियों का पूजन करें। 7 ऋषियों का नाम इस प्रकार है: 1 गौतम, 2 भारद्वाज, 3 विश्वामित्र, 4 जमदग्नि, 5 वशिष्ठ, 6 कश्यप, 7 अत्रि। इन 7 ऋषियों तथा अरुंधति के पूजन के बाद पूजा में चढ़ाई गई मिठाई तथा पकवान ब्राह्मण को दान करें। तब स्वयं अल्पाहार अथवा फलाहार करें। रात्रि में ऋषि पंचमी की कथा सुने और जागरण करें। दूसरे दिन प्रातःकाल अग्नि को साक्षी मानकर अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। ऋषि पंचमी व्रत कथा। प्राचीन काल में विदर्भ देश में उत्तंक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह शास्त्रों का प्रकांड पंडित तथा सदाचारी विद्वान था। उसकी स्त्री सुशीला भी पतिव्रता, सदाचारिणी और गुणवती महिला थी। उत्तंक के 2 पुत्र तथा 1 कन्या थी। बड़े सुख, शांति और प्रतिष्ठा के साथ उनकी गृहस्थी चल रही थी। दोनों पुत्र पिता के परम आज्ञाकारी थे। थोड़ी ही दिनों में विद्वान पिता ने उन्हें पंडित बना दिया था। कन्या का विवाह भी एक योग्य ब्राह्मण कुमार के साथ हो गया था। इस प्रकार अत्यंत सुखपूर्वक उनका गृहस्थी चल रहा था। उत्तंक पर अचानक वज्रपात हुआ। एकलौती कन्या का पति किसी भयंकर रोग का शिकार हो गया और उसका देहांत हो गया। उत्तंक को जब ये समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए। सुशीला के सलाह से उन्होंने कन्या को अपने घर बुला लिया। वह अत्यंत दुख के साथ पिता के घर में ही वैधव्य जीवन काटने लगी। गृहस्थी में इस भीषण दुख को देखकर उत्तंक अपनी पत्नी तथा पुत्री के साथ गंगा तट पर निवास करने लगे। वहां रहकर धर्म चर्चा के द्वारा कन्या के दुख को कुछ कम करने की उपाय करने लगे। कन्या अपनी माता पिता की सेवा में समय बिताने लगी और पिता वहीं पर विद्यार्थियों को धर्मशास्त्र की विद्या देना आरंभ किया। एक दिन रात्रि के समय सोते हुए कन्या के शरीर में कीड़े पड़ गए। उसका सुंदर शरीर विद्रूप हो गया। माता ने अपनी दुखिया बेटी की इस नूतन व्याधि को देखा तो सिर पीटने लगी। उसने अत्यंत व्यथित होकर उत्तंक से इसका कारण पूछा। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद उत्तंक ने कहा कि यह इसके पूर्व जन्म के पापों का परिणाम है। पूर्व जन्म में भी यह एक ब्राह्मणी थी। एक बार यह रजस वाला अवस्था में ही अपने वर्तनों का स्पर्श कर दिया था, जिस पाप के कारण उसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। इसके अतिरिक्त एक और भी घोर पाप उस जन्म में इसने किया है। वो ये कि इसने अपने पड़ोसन को ऋषि पंचमी का व्रत करते हुए देखकर भी उसकी अवहेलना की है। इन्हीं 2 कारणों से इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। उस जन्म में ऋषि पंचमी का व्रत देखने के पुण्य से ही इसे ब्राह्मण जाति में जन्म लाभ हुआ है। अन्यथा इसके पापकर्म तो इतने भयंकर थे कि इसे चांडाल के घर जन्म मिलता। उत्तंक की पत्नी सुशीला ने कन्या के उद्धार की प्रार्थना करते हुए जब पुनः कुछ उपाय बताने का अनुरोध किया, तब उत्तंक ने कहा, हे प्रिय, ये ऋषि पंचमी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इसके प्रभाव से स्त्रियां सौभाग्य संपन्न रहती हैं और रजस वाला होने की अवस्था में अज्ञानपूर्वक होने वाले स्पर्श आदि के पापों से मुक्त हो जाती है। उत्तंक के निर्देश पर सुशीला ने अपनी कन्या से ऋषि पंचमी के व्रत का विधिपूर्वक अनुष्ठान करवाया। उसके प्रभाव से वह रोग दोषमुक्त होकर पूर्ववत सुखपूर्वक रहने लगी। ये ऋषि पंचमी का व्रत उसी समय से और भी अधिक प्रचारित हुआ और स्त्रियां आज भी इस व्रत को उत्सवपूर्वक मनाती हैं और अपने द्वारा भूलवश किए गए विभिन्न प्रकार के दोषों को दूर करती आ रही हैं।